ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई प्रथम के अंदर शामिल है। टॉपिक है हमारा प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर। पादपों की जल के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसके कारण किस प्रकार के पादप विकसित हुए हैं, जिसमें हमने पिछले टर्म पे ऑनलाइन क्लास पे बात की थी। प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर के अंदर हाइड्रोफाइट्स की, जलोद्भिद पादपों की बात की थी। आज हम बात करेंगे प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर के अंदर जीरोफाइट्स, मरुद्भिदीय पादप। ये पादप ऐसे स्थानों पे विकसित हुए हैं जहाँ पर जल की डेफिसिट होती है, जल की कमी होती है, जलाभाव पाया जाता है। तो हम ये देखें कि जो ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक मोटे तौर पे अगर हम वर्गीकरण देखें तो हम इनको 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट, जलाभाव पलायनी पादप जिसको कहते हैं। मतलब ऐसे पादप हैं जो जलाभाव की स्थितियों के दौरान अपना जीवन सीड फॉर्म्स में, ये बीजीय रूप में व्यतीत करते हैं। ये पादप वर्षा काल के अंदर उगते हैं और उनका जीवन काल जो बहुत छोटा होता है और 2 से 3 महीने का होता है। जब तक बारिश रहती है, बरसात का मौसम रहता है, जल की उपलब्धता रहती है, तब तक ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं मोलिगो सर्वियाना, क्लियम विस्कोसा, गाइनेंड्रोपिस गाइनेंड्रा, केसिया टोरा। और दूसरे प्रकार के जो पादप हैं जिनको हम कहते हैं ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट, मतलब जो ड्रॉट या जलाभाव की स्थिति में अपने आप को खड़ा रखते हैं, जलाभाव सहिष्णु पादप। ये पादप जल की कमी वाले भागों के दिनों में या समय में अपनी वृद्धि रोक लेते हैं। और ये देखा गया है कि इन पादपों के अंदर जलाभाव की स्थिति होने के बावजूद उसमें सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और ये उन परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रख पाते हैं। उदाहरण देखिए हम कैपरिस डेसिडुआ, केर, प्रोसोपिस सिनेरारिया, खेजड़ी, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस, फोब। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तीसरी जो श्रेणी या कैटेगरी है, वर्ग है, वो है आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, जिनको हम सकुलेंट प्लांट भी कहते हैं, मांसलोद्भिद भी कहते हैं। तो ये जलाभाव प्रतिरोधी पादप हैं जो जलाभाव की परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। और इन पादपों का जो मुख्य लक्षण है कि इन पादपों की आंतरिक संरचना के अंदर पेंटोजेंस पाई जाती हैं जो वाटर बाइंडिंग के नेचर का मटेरियल है और पादप के अंदर जल को इकट्ठा करके रखता है। और सकुलेंट प्लांट्स को हम केम प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे पाया जाता है। और इनके अंदर अब ये भी देखा गया है कि जो रंध्र हैं वो स्कोटो एक्टिव होते हैं, मतलब रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। इनके अंदर रात्रि के अंदर जब स्टोमेटा खुलते हैं, रंध्र खुलते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स या कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, जो दिन के समय जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो विघटित होकर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार से हम मरुद्भिदीय पादप या जीरोफिटिक प्लांट्स के प्रकारों के बारे में बात कर सकते हैं। ये पादप इन जीरिक कंडीशन या शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं, तो इनके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, मॉडिफिकेशन या रूपांतरण देखे गए हैं। तो ये इनके अंदर
अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, जिसके कारण ये इन विकट या विषम परिस्थितियों में भी, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं। तो हम इसके अंदर पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अनुकूलनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, और उसके अंदर बात करें रूट्स, मूल के अंदर, ये जड़ों के अंदर किस प्रकार के आकार की अनुकूलन पाए जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विथ हाइड्रोफाइट्स विच डेवलप इन कंडीशन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जीरोफाइट डेवलप अंडर वाटर डेफिसिट कंडीशन। तो हमने ये बात की कि जो जीरोफाइट्स हैं वो बहुत ही कम पानी के अंदर अपने आप को विकसित करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और हमने पिछले टर्न पे जब बात की थी वाटर रेस्पॉन्स, प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर की, तो हमने कहा था कि उसके अंदर हाइड्रोफाइट्स हैं। तो हाइड्रोफाइट की तुलना के अंदर, जहाँ हाइड्रोफाइट्स को प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और जीरोफाइट्स या मरुद्वीय पादपों को बहुत कम पानी की आवश्यकता रहती है। दस in order to secure water which is present in less amount and moreover in deeper layer of soils, roots in xerophytes become the principal organ of primary importance। हमने ये भी बात की कि जो हाइड्रोफाइट्स थे उसके अंदर जो जड़ें हैं वो इतनी प्राइमरी इम्पोर्टेंस की नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर जल की बहुतायत रहती है, प्लेंटी ऑफ वाटर्स दिखा गया है। लेकिन जब हम जीरोफाइट्स की या मरुद्वीय पादपों की बात करें तो यहाँ पर जो जड़ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक अंग है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है बहुत कम मात्रा में और बहुत अधिक गहरे परतों के अंदर पाया जाता है। तो वाटर को सिक्योर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए रूट का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, इम्पोर्टेंट रोल है, कंट्रीब्यूशन है। द रूट सिस्टम इज़ दस वेरी वेल डेवलप्ड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके कारण ये देखा गया कि जो जड़ है या जो मूल तंत्र है इसका काफ़ी विकसित होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं। इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव विच इन सम केसेस इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द सूट, सोलेनम सूटेंस। रूट आर लॉन्ग टेप रूट्स विद एक्सटेंसिव ब्रांचिंग स्प्रेड ओवर वाइड एरियाज। तो हमने जैसी बात की कि जो जड़ हैं वो एक्सटेंसिव, काफ़ी फैली भी होती हैं, और कई बार ये देखा गया है कि जो सूट है या प्ररो है उससे कई गुना लंबी होती है इसकी रूट, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम है सोलेनम सूटेंस का, जिसके अंदर हम बात करें कि बहुत ही लंबी और नुकीली मूल तंत्र पाया जाता है। जो इसके प्ररो ऊपर की साइड में हम देख रहे हैं, इसका जो सूट है उसकी तुलना में बहुत ही लंबी है। तो ये डायग्राम आपका सोलेनम सूटेंस का है। फिर हम बात करें स्टेम के अंदर, तो जो रूट है उसके जो मेन फीचर हैं कि इसके अंदर जो जड़ है वो काफ़ी लंबी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रूट हेयर हैं वो भी इसमें काफ़ी विकसित होते हैं, और जो उसके अंदर रूट कैप की बात करें, मूल गोपक की बात करें, तो वो भी काफ़ी विकसित प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर शुष्कता या जेरी कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। तो जड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो जड़ का शीर्ष भाग है उसको, क्योंकि उसी के कारण रूट की वृद्धि होती है, तो उसको संरक्षित रखना आवश्यक है। तो रूट कैप इसके अंदर या मूल गोपक काफ़ी विकसित होता है। दूसरे हम बात करें स्टेम की या तनों की, मोस्टली दे आर स्टंटेड, वुडी, ड्राई, हार्ड, रिज्ड एंड कवर्ड विद थिक बार्क। तो ये देखा गया है कि तना काफ़ी छोटा रह जाता है, कास्टीय होता है, शुष्क होता है, मजबूत होता है, और रिज्ड होता है, मतलब उभारों वाला होता है। और कई बार ये देखा गया है कि मोटी जो छाल है उसके ऊपर पाई जाती है। इन सम एज सेकेरम स्टेम बिकम्स अंडरग्राउंड। सेकेरम की बात करें और जीनस सेकेरम की, सेकेरम ऑफिसरम गन्ना है। तो सेकेरम जो है, सेकेरम मूंजा, मूंज, तो जो सेकेरम वंश है उसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। वेर इन ओपेंशिया की बात करें, इट बिकम्स फ्लैशी ग्रीन लीफ लाइक फिलोक्लेड कवर्ड विद स्पाइन। तो ओपेंशिया की बात करें, नागफनी, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन वो पत्तियों जैसी संरचना एक्चुअल में क्या है इसके अंदर स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्तंभ का रूपांतरण है। वो स्तंभ है क्योंकि उसके ऊपर आप ये देखें कि एक सीजन के अंदर, ये मौसम के अंदर उसके ऊपर पत्तियों का निर्माण होता है और उसी के ऊपर उसके बर्ड्स, कलिकाएँ और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है।
तो कभी भी पत्तियों के ऊपर फ्लावर का निर्माण नहीं होता है, केवल स्तंभ या स्टेम की बात करें उसी के ऊपर आपके फ्लावर का निर्माण होता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ओपनशिया के अंदर जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके पिलोक्लेड हैं, जिसको हम कहते हैं पर्णाव स्तंभ। स्तंभ जो पर्ण के समान दिखाई दे रहा है। इन यूफोरबिया फिगर आल्सो इट बिकम्स फ्लेशी एंड ग्रीन। यूफोरबिया डंडाथोर की बात करें, यूफोरबिया कैड्यूसिफोलिया, तो आप डंडाथोर में भी देख सकते हैं कि जो एक एक्सेस स्ट्रक्चर पाई जाती है, अक्षीय संरचना पाई जाती है थोर के रूप में, वो उसका स्तंभ है और उसके ऊपर स्पाइंस हैं जो लीफ का मॉडिफिकेशन है। और इसी के ऊपर आप देखें कि एक टाइम के अंदर ग्रीन लीव्स मिलती हैं और फ्लावरिंग भी होती है, पुष्प पाए जाते हैं। ऑन स्टेम एंड लीव्स देयर आर जनरली हेयर्स एंड और वैक्सी कोटिंग। और ये भी देखा गया है कि जो स्तंभ हैं और पत्तियां हैं उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, क्लॉथ्ड हेयर, और जिससे इसकी जो नमी है वो सीधे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाए। और कई बार देखा वैक्सी कोटिंग भी पाई जाती है, मोमी लेयर पाई जाती है, जिसके कारण भी ये देखा गया है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो कम होता है और उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना रहता है। और ये जो डायग्राम है जिसकी हमने बात की यूफोरबिया, और जिसके अंदर आपको दिख रहा है स्टेम है, इस पर स्टिपुलर स्पाइंस हैं और एक टाइम लीफ भी आती है, पूरे वर्ष पर्यंत नहीं रहती है इसमें लीफ, क्योंकि जो ड्रॉट वाली कंडीशन आती है या जेरी कंडीशन होती है उसमें ये अपनी लीफ गिरा देते हैं, स्पाइन के रूप में होती है। ओपनशिया में आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये पत्ती जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन ये क्या है, फिलोक्लेड है, पर्णाव स्तंभ है, इसके ऊपर आपको स्पाइंस और फ्लावर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्तियों की बात करें, पर्ण की लीव्स आर वेरी मच reduced, scale like appearing only for a brief period, sometimes modified into spine। जैसा हमने कहा कि जो पत्तियां होती हैं रेड्यूस हो जाती, छोटी हो जाती हैं और स्केल में कन्वर्ट हो जाती हैं और ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड, और दिखाई भी केवल थोड़े समय के लिए दिखाई देती हैं वर्ष के अंदर, एक कुछ मौसम के अंदर। और कई बार समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कंटकों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। लेमिना में बी लॉन्ग, नैरो और निडल लाइक एज इन पाइनस और डिवाइडेड इनटू मैनी लीफलेट्स एज इन अकेशिया। अगर हम पत्ती के फलक की बात करें, लेमिना की बात करें, तो पाइनस के अंदर जो आप चीड़ की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी पादप है, जिसमें पत्तियां आपको निडल लाइक सूचियाकार पाई जाती हैं। तो पत्तियों के जो लेमिना होता है वो लंबा हो जाता है, संकरा हो जाता है। और कई बार ये हमने देखा है, जैसे अकेशिया के अंदर देखें आप कि जो पत्तियां होती हैं उसका जो फर्ण फलक होता है वो मध्य सिरा की तरफ इंसिस्ड हो जाता है, कटाव ले लेता है और आपको पिनेटली कंपाउंड या पिचाकार संयुक्त पर्ण के रूप में दिखाई देता है, जिसमें लीफलेट्स पाए जाते हैं, पर्णक पाए जाते हैं। फॉलिएज लीव्स wherever present may become thick, fleshy and succulent और tough and leathery in texture। अगर हम फॉलिएज पर्णों की बात करें तो अगर प्रेजेंट है तब इनमें इस प्रकार के मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, जैसे उसमें जो मोटापन ज़्यादा आ जाता है, फ्लैसी मांसल हो जाती हैं, सकुलेंट हो जाती हैं और टफ मतलब कठोर हो जाती हैं, लेदरी हो जाती है, चर्मिल हो जाती हैं टेक्सचर के अंदर। लीफ सर्फेसेज आर जनरली शाइनी एंड ग्लेज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट। और ये भी देखा गया है कि मृदबीजीय पादपों के जो पर्ण हैं उनकी जो सरफेस होती हैं, सतह होती है, वो चमकीली होती हैं, जिससे क्या हो कि लाइट और जो हीट है, प्रकाश और गर्मी है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, परावर्तित कर सके। जैसा हमने बात की अकेशिया के अंदर कि जो लीफ हैं उसके अंदर आपको क्या पाए जाते हैं, लीफलेट्स पाए जाते हैं और इसके अंदर स्टिपुलर स्पाइंस भी है, कांटे भी है। तो जो पर्ण फलक है, एक सरल पर्ण के अंदर जो फलक होता है वो यहाँ पर संयुक्त पर्ण के अंदर परिवर्तन देखा गया है कि जो पर्ण फलक है वो कटाव लेके और पर्णकों के रूप में लीफलेट्स के अंदर दिखाई देता है। इन सम मोनोकोट्स एज एमोफिला, पोआ एंड एग्रोपायरॉन, ये सभी ग्रासेज हैं, ग्रेमिनी कुल के मेंबर हैं, पोएसी के मेंबर हैं। लीव्स बिकम फोल्डेड एंड रोल्ड इन सच ए मैनर दैट द sunken stomata becomes hidden and thus rate of transpiration is considerably minimized।
तो इन ग्रासेस के अंदर ये देखा गया है जो पत्तियाँ होती हैं रोल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और मुड़ने से क्या होता है कि जो इनके जो स्टोमेटा होते हैं और जो निचली सतह पे होते हैं, तो ये निचली सतह की तरफ मुड़ती है। तो जो भी स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, वो छिप जाते हैं, तो सीधे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जिससे वहाँ पर ट्रांसपिरेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। इन सम ऑफ देम एज यूफोरबिया, अकेशिया नाइलोटिका, जिजिफस जुजुबा एंड कैपरिस एफाइला, स्टिप्यूल्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो इनमें ये देखा गया है स्टिप्यूल्स अनुपर्ण कहते हैं, जिसके कक्ष में पर्ण का निर्माण होता है। तो स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण भी मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, स्पाइंस के अंदर। अकेशिया नाइलोटिका देसी किंकर की बात कर रहे हैं, जिजिफस जुजुबा बेर की बात कर रहे हैं, कैपरिस एफाइला और कैपरिस जो केर की प्रजाति है, यूफोरबिया के अंदर ये देखा जा सकता है। तो ये आपको जो हमने कहा कि कर्ड हो जाती है, तो ये सबसे पहला जो ए डायग्राम वो एमोफिला का है, बी पोआ का है और सी एग्रोपायरोन का है। तो इनमें तीनों में ये आप देखें कि जो निचली सतह है उसकी तरफ से फोल्ड हो गई है और केवल बाहर की तरफ पृष्ठीय सतह ही दिखाई देती है। तो जो संकन स्टोमेटा वाला लोअर एपिडर्मिस है वो अंदर की इनसाइड आ जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाती है। ये तो मॉर्फोलॉजिकली या हमने आकारिकीय अनुकूलनों की बात की। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन की बात करें, शारीरिकीय अनुकूलन, तो रूट्स के अंदर, ये जड़ों के अंदर बात करें, और रूट्स हेयर्स एंड रूट कैप्स आर वेल डेवलप्ड इन ओपनशिया। रूट हेयर डेवलप इवन एट द रूट टिप्स। तो हमने जो बात की थी कि जो इसके अंदर रूट हेयर हैं, मूल रोम हैं, और जो मूल रोपक हैं वो बहुत ही डेवलप होता है। और ये देखा गया है ओपनशिया के अंदर, नागफनी के अंदर, कि जो रूट टिप होती है उसके ऊपर भी रूट हेयर और मूल रोम डेवलप हो जाते हैं। अधिकांश ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन ओपनशिया में इस तरह की कंडीशन भी देखी जाती है, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो अधिक बढ़ जाए। रूट्स में बिकम फ्लैसी टू स्टोर वाटर एज इन एस्पेरेगस। और ये भी देखा गया है कि रूट फ्लैसी हो जाती है, मांसल हो जाती है, जो वाटर को स्टोर कर सके। एस्पेरेगस के अंदर शतावरी की बात करें, जिसके अंदर हम कहते हैं क्लेडोड पाए जाते हैं। इन पाइनस एडुलिस एंड कैलोट्रोपिस रूट पॉजेज रिजिड एंड थिकन्ड वॉल। चीड़ की बात करें या आग की बात करें, तो उसके अंदर जो रूट हैं वो रिजिड हो जाती हैं, काफ़ी कठोर हो जाती हैं और मोटी भित्तियों वाली होती हैं, थिकन्ड वॉल वाली होती हैं। स्टेम की बात करें तो स्तंभ की, इन सकुलेंट जीरोफाइट्स स्टेम पॉजेज ए वाटर स्टोरेज रीजन। अगर हम मांसलोद्भिद की बात करें या हम जलाभाव प्रतिरोधी पादपों की बात करें, तो इसके अंदर स्टेम के अंदर, तने के अंदर वाटर स्टोरेज रीजन या जल संग्रहण क्षेत्र पाए जाते हैं। इन स्टेम ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स। अमांसलोद्भिद की बात करें सच एज कैजुराइना, देयर आर प्रेजेंट द फॉलोइंग चीफ कैरेक्टरिस्टिक। कैजुराइना की डायग्राम की बात कर लें, कैजुराइना के स्टेम की एनाटॉमी की बात कर लें, उसके अंदर जो अनुकूलन पाए जाते हैं वो देखें हम। तो सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल होती हैं जो काफ़ी वेरी थिक होती है, और ये डायग्राम है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कैजुराइना। और कैजुराइना के जो मेन फीचर हैं कि इसके अंदर जो सबसे जो बाहरी पेरिफेरी है, या हम कहें कि बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो ये रिज्ड वाला होता है, और रिज्ड एंड ग्रूव, उभार और गर्त पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये आप एक जीरोफिटिक करेक्टर हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। एपिडर्मिस इज़ वेल डेवलप्ड, जो अधिचर्म है वो काफ़ी विकसित होती है, विद हैवीली थिकन्ड सेल वॉल्स, जिसके अंदर काफ़ी मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइपोडर्मिस इज सेवरल लेयर्ड एंड स्क्लेरेंकाइमेटस। और अधिचर्म की बात करें, त्वचा की बात करें, तो कई परतों की बनी होती हैं और दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की बनी होती हैं। स्टोमेटा आर ऑफ संकन टाइप। अगर रंध्रों की बात करेंगे तो रंध्र कैसे पाए जाते हैं इसके अंदर, और धंसे हुए पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आर वेरी वेल डेवलप्ड, जो समन ऊतक है काफ़ी विकसित पाए जाते हैं। डिफरेंशिएटेड हैवीली लिग्निफाइड वेस्कुलर बंडल्स, और ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, काफ़ी विकसित होते हैं, विभेदित होते हैं और काफ़ी लिग्निफाइड या लिग्निन युक्त होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स हैव वेल डेवलप्ड सेवरल लेयर्ड बंडल शीथ। तो ये भी देखा गया है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवन पूल पाए जाते हैं, इसके ऊपर काफ़ी परतों वाली
और बंडल शीथ पुल या आच्छाद पाई जाती है। मैकेनिकल टिश्यू आर वेरी वेल डेवलप्ड, जो यांत्रिक ऊतक हैं इसमें काफ़ी विकसित पाए जाते हैं। बार्क इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, और जो छाल है काफ़ी विकसित होती है। ऑयल एंड रेजिन आर ऑफन प्रेजेंट, और तेलीय या रेजिन की बात करें तो ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लीव्स की बात करें, पत्तियों की, पर्ण की। इन सकुलेंट लीव्स ऑफ मेलाकोफिलस जीरोफाइट्स सच एज पेपरोमिया, एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स सर्व एज वाटर स्टोरेज ऑर्गन। तो ये सकुलेंट प्लांट है, मांसल उद्भिद हैं। पेपरोमिया जिसकी लीव्स के अंदर जो अधिचर्मी कोशिकाएं हैं उसके अंदर वाटर स्टोरेज ऑर्गन पाए जाते हैं। सिमिलरली सकुलेंट लीव्स ऑफ एलो एंड सालसोला हैव प्रोमिनेंट वाटर स्टोरेज रीजन इन देयर मेसोफिल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एलोवेरा और घृत कुमारी सालसोला की बात करें, और सालसोला वैसे आपका हेलोफाइट्स हैं, लवणों मृदोद्भिद हैं, लेकिन इसमें जीरिक कैरेक्टर पाए जाते हैं और मृदोद्भिद लक्षण पाए जाते हैं। और इनके अंदर है प्रोमिनेंट वाटर स्टोरेज रीजन, इसके अंदर जो जल संग्रहण क्षेत्र पाए जाते हैं इन देयर मेसोफिल, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। मोर ओवर इन सच लीव्स क्यूटिकल इज थिक। सभी चीज़ें देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन पर्णों के अंदर जो क्यूटिकल हैं वो काफ़ी थिक होती है। एंड आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर हेवीली डिपोजिटेड विद क्यूटिन एंड सेलुलोज। और अगर हम उनकी अधिचर्म की बात करें जो जस्ट क्यूटिकल के नीचे होती हैं, तो वो उनकी कोशिकाएं भी काफ़ी हेवीली डिपोजिटेड होती हैं, मतलब उसमें काफ़ी जमाव पाया जाता है किसका, क्यूटिन का और सेलुलोज का। और ये पेपरोमिया की जो हमने बात की थी कि इसकी जो अपर एपिडर्मिस है, ये ऊपरी अधिचर्म है, उसके अंदर वाटर स्टोरेज सेल्स पाए जाते हैं जिसमें वाटर स्टोर्ड रहता है। लीव्स ऑफ नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स, मांसलोद्भिद की बात करें सच एज नेरियम एंड पाइनस एटसेट्रा पॉजेज। अगर हम नेरियम की बात कर रहे हैं, कनेर की, पाइनस चीड़ की बात कर रहे हैं, तो इनकी पत्तियों के अंदर आकर देखें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड हैवी क्यूटिकल, काफ़ी विकसित और मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। सेवरल लेयर्ड एपिडर्मिस इन नेरियम। और अगर नेरियम की बात करें, अधिचर्म की बात करें तो काफ़ी परतों वाली होती है। एंड सेवरल लेयर्ड स्क्लेम हाइपोडर्मिस इन पाइनस। अगर पाइनस में देखेंगे हम तो वहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि सेवरल लेयर्ड क्या है, और जड़ोतक कोशिकाएँ पाई जाती हैं उपरजा के अंदर। मेसोफल्स वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंज पैरेन्काइमा। जो पर्ण मध्योतक हैं डाइकोट के अंदर जो मेन फीचर हैं कि जो पर्ण मध्योतक हैं वो आपके अपर पैलिसेड, ऊपरी खंभोतक और लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी मृदुतक के रूप में विभेदित होता है। स्टोमेटा ऑफ संकन टाइप कन्फाइंड ओनली टू लोअर एपिडर्मिस। रंध्र पाए जाते हैं तो वो संकीर्ण या धंसे हुए होते हैं और केवल निचली अधिचर्म पे ही पाए जाते हैं। इन सम जीरोफाइट्स एज नेरियम स्टोमेटा आर सिचुएटेड इन पिट्स लाइंड विद हेयर। और नेरियम में एक और करेक्टर देखा गया है कि जो स्टोमेटा या रंध्र हैं वो गर्तों में पाए जाते हैं, पिट्स के अंदर, और उसके चारों तरफ हेयर भी पाए जाते हैं। तो उन स्टोमेटल कैविटीज़ के अंदर, ये पिट्स के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और ड्राई एयर्स के कारण, ड्राई विंड्स के कारण वहाँ का मॉइस्चर ट्रांसपायरेट नहीं हो पाता है। ये जो हम बात कर रहे थे नेरियम की, नेरियम के अंदर सबसे ऊपर जो क्यूटिकल है, उसके बाद मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस हैं, फिर लीफ मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इन अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा, और सबसे नीचे की तरह आपको संकन स्टोमेटा दिख रहे हैं। पिट्स के अंदर आपको रंध्र दिख रहे हैं, और ये रंध्र लाइन विद हेयर उसके अंदर रोम्स भी पाए जाते हैं। हाँ, वास्कुलर टिश्यू वेरी वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड इनटू जाइलम विद लिग्निफाइड एलिमेंट्स एंड फ्लोएम। जो समन ऊतक हैं वो भी काफ़ी विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, और जो जाइलम है वो लिग्निफाइड होता है, लिग्निन युक्त एलिमेंट से ज़्यादा घिरा रहता है, एंड फ्लोएम पाया जाता है। इन नेरियम की बात करें, इन एडिशन टू बिग वेस्कुलर बंडल इन मिडरिब रीजन देयर आर सेवरल अदर वेस्कुलर बंडल्स आल्सो। नेरियम में जब देखा गया है कि जो मध्य सिरा है उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा सवन पूल या सवन वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसके अलावा उसकी जो फ्लैंक्ड हैं, और जो उसकी दोनों ओर की फ्लैंक पाई जाती है, दोनों ओर के हिस्सों के अंदर भी छोटे छोटे कई वेस्कुलर बंडल्स सवन पूल पाए जाते हैं। मैकेनिकल टिश्यू वेरी वेल डेवलप्ड,
जो यांत्रिक ऊतक होता है काफ़ी विकसित होता है, इंक्लूडिंग सेवरल काइंड्स ऑफ स्क्लेरिट्स, और काफ़ी प्रकार के स्क्लेरिट्स पाए जाते हैं इन पाइनस। देयर इज़ ए वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। हमने जब पाइनस की निडल की स्ट्रक्चर देखी हो तो उसके अंदर आपको ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ भी काफ़ी दिखाई देते हैं। In some non-succulent xerophytes, particularly grasses as Haemophila, Poa and Agropyron, leaves become rolled and or folded in such a manner that the stomata occupy in a hidden position, thus minimizing the rates of transpiration. Moreover, their epidermal cells remain mostly turgid. तो जैसा हमने बात की थी कि जो अमांसलोद्भिद पादप हैं, स्पेशली जो ग्रासेस हैं, जो जेरोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं, मरुद्भिदी पादपों में एमोफिला है, पोआ है, एग्रोपायरॉन है, जिसके अंदर रोल्ड हो जाती है लीव्स, और जो स्टोमेटा है वो अंदर की साइड के अंदर आ जाते हैं, अंदर की सतह पे आ जाते हैं, हिडन हो जाते हैं, छिप जाते हैं, जिससे जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है वो मिनिमाइज हो जाती है। ये देखा गया है कि जो इसकी अधिचर्मी कोशिकाएँ हैं वो हमेशा टर्चिड या स्फीति अवस्था में रहती हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं एनाटॉमिकली काफ़ी अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पादप जीरो कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें कि कार्य की कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आकारिकी और आंतरिकी जो अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो जीरोफाइट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ हाई टॉलरेंस पावर एंड रेजिस्टेंस पावर ड्यू टू द जेरी कंडीशन, इनके अंदर जो शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं रीजन के अंदर, एरिया के अंदर, उसके कारण ये कैसे हो जाते हैं, हाई टॉलरेंस पावर के हो जाते हैं, और इनका जो प्रतिरोधी क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, इसके अंदर सहनशीलता भी बढ़ जाती है। लो ट्रांसपिरेशन रेट ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ लीव्स, ये देखा गया है कि इसके अंदर जब फॉलिएज रीजन बहुत कम पाया जाता है तो उसके कारण इसके अंदर जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है वो बहुत कम होती है। प्रेजेंस ऑफ पेंटोजेंस, पेंटोजेंस एक टाइप का टिश्यूज़ हैं जो इसके अंदर पाया जाता है। पेंटोजेंस कन्वर्ट एक केमिकल हैं जो टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। पेंटोजेंस कन्वर्टेड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड है उससे ही कन्वर्टेड हुआ है, रूपांतरित होता है। इट हैव ए यूनिक वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो एक मुख्य जो लक्षण देखा गया है वाटर बाइंडिंग का, या जल आबद्ध करने की क्षमता देखी गई है, जिसके कारण ये जल को स्टोर करके रखता है कोशिकाओं के अंदर। बाय प्रेजेंस ऑफ इट दे बिकम सकुलेंट इन नेचर, तो जिन पादपों के अंदर इस प्रकार के पेंटोजेंस पदार्थ पाए जाते हैं तो वो पादप नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर सकुलेंट या मांसल फॉर्म्स के अंदर मांसलोद्भिद के रूप में विकसित हुए। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ वेरी हाई इन दीज प्लांट्स, जो परागशरणीय सांद्रता है जो कोशिका द्रव्य की इन पादपों के अंदर देखा गया है काफ़ी अधिक होती है। सम एंजाइम्स लाइक कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज आर मोर एक्टिव इन दीज प्लांट्स देन अदर्स, दूसरी पादपों की तुलना के अंदर जो मरुद्भिदी पादपों या जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम जैसे कैटालेज हैं, पेरोक्सीडेज हैं, वो अधिक सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इसमें कार्य की अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली और तीनों टाइप्स हम देख सकते हैं कि जो एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पौधे इन विकट परिस्थितियों के अंदर और जेरी कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। तो ये आपका वाटर रेस्पॉन्स या हम कहें प्लांट रेस्पॉन्स टू वाटर हुआ, जिसके अंदर हमने एक ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादपों की बात की, और दूसरे लेक्चर में आज हम सेकंड पार्ट के अंदर हम देख रहे हैं जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप। धन्यवाद।